आदाब, मैं हूं इल्तिजा उस्मानी, हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात क्रिकेट इन इंडिया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। जी हाँ, आज क्रिकेट हमारे मुल्क में महज खेल नहीं बल्कि दुनिया के मंजरनामे पर उभरते न्यू इंडिया की एनर्जी की नुमाइंदगी कर रहा है। इसने आज ज़ात पात, मजहब, इलाकायत और अमीर गरीब की सारे हदें क्रॉस कर ली है और बेमिसाल इनकम का एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरा है। एक मुल्क और एक कौम के तौर पर हमने आज़ादी के 70-72 वर्षों में जहां आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन और एनर्जी के शोबे में खातिर खा कामयाबी और तरक्की हासिल की है, वहीं क्रिकेट जैसे खेल के मैदान में भी बुलंद मुकाम हासिल कर लिया है। लिहाजा हमारे मुल्क की तरक्की के सफ़र में क्रिकेट जैसे खेल की आगे की मंजिल क्या हो सकती है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। टीम इंडिया के साबिक ऑलराउंडर और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम के अहम मेंबर मदन लाल साहब और क्रिकेट के जाने माने सहाफ़ी हरपाल सिंह बेदी। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। मदन लाल जी, आपसे पहला सवाल है कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के आप मेंबर रहे हैं और जब से अभी तक क्रिकेट में क्या उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं और टीम इंडिया का फ्यूचर कहां जाके? देखिए, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम का फ्यूचर जो है बहुत ही बेहतरीन है। और जो जहां से हमने सफ़र शुरू किया था 1983 में, उसके बाद अगर आप देखें, आप एनालाइज करें कि हमारा जो क्रिकेट की जो ग्रोथ हुई है बहुत, एक जैसे आपने कहा ना, आईटी, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्रिकेट की भी वैसे ही एक ग्रोथ हुआ है। आज हम दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे आईपीएल का ब्रांड जो हमने बनाया, इतना बड़ा ब्रांड जो कि दुनिया देखती है भारत की तरफ। और फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है, मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को कहते थे कि स्पोर्ट्स नहीं खेलना, क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अब अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए भेज रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है, उसकी वजह से भी जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है। स्ट्रक्चर में मैं बात कर रहा हूँ, हमारे ग्राउंड बड़े अच्छे हैं, हमारे जगह जगह पे हमारी क्रिकेट अकेडमीज खुल गई हैं, तो आपको सिखाने वाले भी बहुत हैं और बच्चे आते भी बहुत हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा टैलेंट जो रिसर्च हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बेहतरीन है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम वहाँ पे प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हमारे है कि आज हम नंबर 1 बने हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी और 2020 क्रिकेट में। तो 2020 क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ पता नहीं लगता, फिर भी हम अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी। हरपाल जी, आप ये बताइए कि आप इस वक्त टीम इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, इसको जैसे मदन ने कहा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको डोमिनेटिंग टीम है हर तरफ से। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी और आई बॉल के लिहाज से भी और पॉपुलैरिटी के लिहाज से भी। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। मुझे समझ नहीं आती जब लोग कहते हैं कि बीसीसीआई डोमिनेट करता है, तो करना चाहिए। अगर आपका पैसा है, अगर आप कोई चीज़ चला रहे हैं, तो क्यों नहीं डोमिनेट करेंगे? मतलब अगर वर्ल्ड फुटबॉल को ब्राज़ील या अर्जेंटीना या जर्मनी या यूरोप डोमिनेट करता है, यूरोप, क्योंकि वो पैसा देते हैं, या अगर देखा जाए तो अगर वर्ल्ड फुटबॉल में ईपीएल की भूमिका कितनी ज़बरदस्त है। हालांकि इंग्लैंड फुटबॉल में जीता नहीं है, मगर क्योंकि पैसा है, क्राउड देखने से, इसी लिहाज से जो क्रिकेट है इसको डोमिनेट कर रहा है इंडिया 2-3 वजहों से। एक तो पॉपुलेशन बैकअप है, दूसरा पैसा है, तीसरा परफॉर्मेंस है टीम की। और 83 के बाद तो आपने बिल्कुल चेंज देख लिया ना। जैसे अभी आप उससे पहले बात कर रहे थे कि पहले एक आधी टीम आती थी, वो भी इतने नखरे होते थे टीमों के। कोई कहता था हमें दिल्ली नहीं जाना, पानी नहीं पीना, नहीं पहले आते नहीं थे, अब जाते नहीं, मतलब जाते मतलब अब इधर से निकलते ही नहीं है। कमेंटेटर हैं, क्रिकेटर हैं तो बैठे ही हैं, मैनेजर हैं तो बैठे ही हैं, एकेडमी भी खोलना चाहते हैं, यहीं पर रहना चाहते हैं। तो ये एक इंडिया का एक पावर जो है असर्ट करने वाला एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसमें शर्माने की बात नहीं। बार बार कहा जाता है, बार बार हमें सब बीसीसीआई ये कर रही है, क्यों ना करे भाई? अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आपको करना है। ये जब हमारे पास नहीं था, इंग्लैंड वाले करते थे, इसमें कोई तो एमसीसी का हम भागते थे, इसमें उसको तो हमने कभी नहीं जोड़ा। जब वेस्ट इंडीज, देखिए एक बार है, वेस्ट इंडीज जब आती थी तो पैसे मांगती थी। एक बार तो
ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने इतना पैसा मांगा कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, ये मिसिस गांधी के ज़माने में था। तो मोरारजी देसाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जी इतने पैसे ही नहीं है। तो मिसिस गांधी हैड टू इंटरवीन कि भाई ये पैसा दीजिए, इतनी क्रिकेट पॉपुलर थी। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, क्रिकेट शुरू से पॉपुलर रही है, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आप अगर 47 ऑनवर्ड देखेंगे, जब भी इंडिया ने कोई मैच जीता, फ्रंट पेज, फ्रंट न्यूज़, पहली न्यूज़ होती थी इंडिया की, आपके हर जो क्रिकेटर से। और इंटरेस्टिंगली जितने मैच हम हारे, जितने हारने वाले क्रिकेटर्स ने भी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, किसी और जगह नहीं हुआ कि अगर प्लेयर हारा हुआ और उसने किताबें लिखी हैं। आप लाला अमरनाथ से लेके मुश्ताक अली, विजय हजारे, मर्चेंट, जितने भी नाम लें, उन्होंने ज़्यादा मैच नहीं जीते थे, मगर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी। तो क्रिकेट पॉपुलर थी, और जैसे मदन ने कहा कि अब बड़ी फैल गई है, पैसा है, डोमिनेट है, और फ्यूचर जो है इंडियन क्रिकेट का बहुत ब्राइट है। मदन लाल जी, आज 90 अंडर टीम भी हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज जैसी नेशनल टीम को शक्ल देने की सलाहियत रखती है, तो ये टैलेंट आता कहाँ सर, कहाँ से आ रहा है इंडिया में, किस तरीके से आ रहा है? देखिए पहले जो टैलेंट था काफ़ी छुपा भी हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे जो है टैलेंट बाहर भी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट टेलीविज़न को भी दूंगा, क्योंकि जैसे टेलीविज़न ने कवर करना शुरू किया क्रिकेट को, तो गांव, छोटे छोटे गाँव में जो है क्रिकेट पहुंच गई है। वहाँ के बच्चे जो है बड़े प्रोत्साहन होते हैं भी हाँ हम भी एक दिन ऐसे खिलाड़ी बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बड़े शहरों में ही टैलेंट है, छोटे शहरों में भी टैलेंट हो सकता है। और आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं वो छोटे छोटे शहरों में भी आ रहे हैं। आजकल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है। वो अगर आप छोटे गाँव में, छोटे शहर में भी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप रिकॉग्नाइजेशन मिलती है आपको। और ये इसी वजह से ही मैं समझता हूँ कि टैलेंट उभर कर गया। और एक बात मेरी साहब ने जो की है, देखो हमारे पास पैसा है, हम डोमिनेट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनके साथ। देखो जब हमारा टाइम है तो हमें डोमिनेट करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि नहीं हम कर रहे हैं भाई, तुम वेट करो आप। मैंने वो भी टाइम देखा जब हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाते थे, जहां ये सारे लोग जो बैठ के कहते नहीं इनको 5 टेस्ट मैच नहीं देने चाहिए, इनको 2 टेस्ट मैच मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए, वो था। बाकी आपकी जो टैलेंट की बात है जो मैंने आपको कही, यही कारण है। IPL देखिए कितना बड़ा ब्रांड बन गया, उसमें पैसे बढ़े हैं। और जब बच्चे सब चीज़ें देखते हैं तो उसमें आपको एक मोटिवेशन लेवल जो है आपका बढ़ता है। और दूसरा क्या, मैं मेरे विचार में कि पैसे आने से बहुत फर्क पड़ा क्योंकि देखिए खिलाड़ी जो है वो अगर 10-15 साल खेलने के बाद फिर भी हैंड टू माउथ ही रहे, तो फिर वो जो कहते हैं ना कि काफ़ी जो बच्चे हैं डिस्करेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो टैलेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट। आपको अगर आप कभी अब सड़कों में जाएं या घूमें या अकेडमी में घूमें, छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि ये इतने टैलेंटेड। फिर मैं उनके पेरेंट्स को बोलता भी इनको कंटिन्यू करना बड़ा ज़रूरी है, उसके टैलेंट होने के बजाय उसके बाद भी बड़ी चीज़ें हैं। और अब आप देख लीजिए हमारी जो एक नहीं है हमारे पास बैट्समैन, 10-10 बैट्समैन एक के पीछे बहुत मजबूत हमारा है, फास्ट बॉलर, स्पिनर, सब कुछ जो है। और एक बात और मेरे ख्याल में बड़ी, ये जो लोग हैं बाहर के, ये यहाँ ही बैठे रहते हैं। तो IPL ने भी मौका दे दिया सर बैठने का, देखने मौका दे दिया। पर मैं फिर भी यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे अपने लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। हम क्यों ना ग्रो करें उनके साथ, क्यों क्या उनको ज़्यादा मालूम है, हमें नहीं मालूम, हमें भी मालूम है सब कुछ जो होता। पर हाँ ये है कि आपको उनको भी मौका, हमें भी मौका मिलना चाहिए। सब हमारे जो इंडियन कोचेज हैं या जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ट्रेनर्स हैं या जो भी चीज़ें इनके साथ एनालिसिस जो करते हैं वो है, हमारे अपने लोगों को मिलना चाहिए मौका। हाँ बट जो हमारे लोगों को ये रहना चाहिए कि नहीं मैंने परफॉर्मेंस देनी है। एंड ऑफ द डे जो लाइफ में क्या है, चाहे आप हैं चाहे ये है या हम हैं, मैं मानता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। अगर मैं परफॉर्म अच्छा करूँगा, हम सब करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है हमें चांस मिलते चले जाएंगे। उसके अलावा दूसरा बॉटम लाइन है नहीं कुछ भी। सर अब तो बेरी साहब परफॉर्मेंस मेन कॉज हो गया है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो टीम में जगह नहीं है। देखिए हम बात करने से पहले भी जैसे मदन ने बिल्कुल कहा, टीवी चैनल पे अब नकली नहीं रह सकते। पहले ही होता था कि जब 10-12-15 प्लेयर की टीम चलती जाती तो बेरी साहब को भी ले चलो, आप क्या करना है बैठा ही देंगे। अब वो टीवी चैनल में या जो कमेंटेटर है या जो लिखने वाला वो पूछता है ये 15वां प्लेयर कर क्या रहा है। अगर ये जरूरी नहीं कि 11 प्लेयर हमेशा
किसी की फॉर्म नहीं चलती, टॉप प्लेयर की भी, तो कहते भाई इसकी नहीं चली, इसको बिठाओ। पहले वो जो नकली थे वो छुप जाते थे, अब नहीं छुपते। छुप नहीं सकते। तो आपको वो टीवी का या जो मीडिया का जो ओपननेस हुआ उसने ऐसा कर दिया कि आपको परफॉर्म करना ही करना है। मतलब टैलेंट है तो छुप नहीं सकता, वो आएगा ही सामने। टैलेंट आएगा, देखिए टैलेंट आएगा आपके साथ। एक और इंडियन जो डियास्पोरा है उसने बड़ा हेल्प किया है, जो बाहर के इंडियन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई 8-9 साल पहले सानिया मिर्ज़ा ने जब शुरू किया कैरियर तो वो गई ऑस्ट्रेलिया खेलने। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2 मैच किए, 1-2 मैच जीते थे, बड़ा तहलका मच गया था। जब वापसी पे आए तो उन्होंने दुबई में खेला, दुबई ओपन था, तो दुबई में सेंट्रल कोर्ट में उनको खिलाया गया। तो सेरेना विलियम ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि सेंट्रल कोर्ट में उसी को मिलता है जो टॉप प्लेयर हो, जिन्होंने जीते हों टूर्नामेंट। सानिया ने तो कोई टूर्नामेंट नहीं जीता था, तो उन बाकी प्लेयरों ने ऑब्जेक्ट किया कि इनको क्यों दिया भाई सेंट्रल कोर्ट, हमें दूसरे साइड कोर्ट में खिला रहा है। उन्होंने कहा जी इसकी वजह से तो सारा सेंट्रल कोर्ट भरा है जी, ये इज ऑन रिकॉर्ड। तो जब आप परफॉर्म करेंगे आपको बाहर के लोग भी जो इंडियंस हैं देखने जाते हैं। क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इसको बाहर का जो एनआरआई है वो बैक करता है, वो खुश होते हैं कि हमारी टीम आई है। और इंडिया का एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब बाहर की इंडियन टीम जाती है, मैंने कई बार देखा है, जब वर्ल्ड कप में देखें फ़र्क क्या है इंडिया का या हम किसी और देश के साथ अपने पड़ोसी देख, हमारा डाइवर्सिटी नजर आती है। आपको गाने सुनाई पड़ते हैं, आपको तिरंगा झंडा सुनाई पड़ता है, आपको हर किस्म के लोग, हर किस्म। आपने इस वर्ल्ड कप में देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मेमन अलग हैं, सरदार अलग हैं, वो एक पूरा डाइवर्सिटी जो है वो स्टेडियम में आपको लंदन इंग्लैंड के स्टेडियम में नजर आता था। ये चीज़ें, ये जो हमारे पास चीज़ ये है, जो गिफ्ट है जी, ये डाइवर्सिटी जो है, ये और किसी मुल्क में नहीं है। और फिर आप जब वो जनगण मन बजता है, हमने तो ओलंपिक भी कवर किया, तो आपके रोंगटे खड़े हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि सडनली आपको, ये नहीं कि आप तो देशभक्त बन जाए। देयर यू वांट इंडिया टू डू वेल। आप कितने भी, हमें जर्नलिस्टों ने कहा जाता है कि आप बीच में ना बोलें, जर्नलिस्टों को बोला जाता है कि साहब आप तो इम्पार्शियल हैं, जो टीम अच्छा करती है। मगर अगर आपकी टीम बुरा कर दे तो जितनी गालियां जर्नलिस्ट देते हैं, इसलिए नहीं हम सोचते हैं कि मदनलाल ने क्यों नहीं अच्छा किया। ये सडनली यू रियलाइज कि यार अच्छा मुझे लेना देना कुछ नहीं है मदनलाल, आई मे नॉट बी नोइंग हिम, मगर वहां पर मैं सोचा यार ये तो अपना आदमी है, इसने करना। ये जो आपको वो आ जाता है जज्बा, ये स्पोर्ट्स ने जज्बा पैदा किया है और क्रिकेट ने इसको ज़्यादा दिया है, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में हम अब इतना नहीं है। और एक छोटी सी बात बताऊं, क्रिकेट का एक बड़ा फायदा हुआ जब 83 में मदनलाल एंड कंपनी जीते किस्मत वाले से। हर आदमी ने ड्राइंग रूम में देखा मैच, जी टीवी था। 75 में जब हम वर्ल्ड कप हॉकी जीते टीवी नहीं था, दैट वाज द डिफरेंस। हमने 75 वर्ल्ड कप हॉकी जीतना बड़ा मायने रखता था, मगर उसको टीवी था ही, फिर जसदेव सिंह थे। सर एक बात और है, देखिए जो क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं ये होना चाहिए, नहीं क्रिटिसिज्म जज्बे के साथ, जज्बे के साथ क्रिटिसिज्म दूसरा है नहीं। ये जो क्रिटिसिज्म होता है ये आपका, मैं वो कहना चाहूँ, उसको आता है यार कि कर कुछ कर, हालांकि नॉट बाय ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट आई विल हैव टू से कि ये टीम नहीं अच्छी खेली नहीं खेली, मगर उसको तो आप भूल जाते हो। वो इसे पॉजिटिव है कि आप अपने को इंडियन समझते हो जी। बिल्कुल जो इन्होंने कहा इंडियन समझते हैं, क्योंकि देखिए जो कोई मेरे बारे में लिख रहा है वो इंडियन में लिख रहा है, वो पॉजिटिव। रॉजर फेडरर जो इतने बड़े टेनिस के प्लेयर है नंबर 1, उन्होंने एक बार कहा कि जब मैं क्रिटिसिज्म होता है ये मेरे अपने चाहने वाले लोग हैं, मेरे को बता रहे हैं भी आपकी गलती क्या है, तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूं। और देखिए टैलेंट की बात है, एक और मैं साथ जोड़ना चाहूंगा। देखिए अपार्ट फ्रॉम इतनी पॉलिटिक्स है एसोसिएशंस में, बीसीसीआई में नहीं है बिल्कुल भी, बीसीसीआई इज द हेड, वो देयर आर वन ऑफ द बेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड। बट जो एसोसिएशन में हमारी पॉलिटिक्स है, चाहे दिल्ली हो चाहे जितने भी हमारे स्टेट लेवल है, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स स्टिल वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेस्ट प्लेयर इन दिल्ली। इफ यू टॉक अबाउट, आपने रिसेंटली देखा होगा, आपने हंगामा दुनिया ने देखा। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली का कैप्टन, दिल्ली का शिखर धवन, दिल्ली का ऋषभ पंत, टैलेंट नहीं रोक सकता आप, टैलेंट नहीं रोक सकता। अपार्ट फ्रॉम मैं कहना मिस मैनेजमेंट, स्टिल वी आर हैव ए लॉट ऑफ टैलेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अगर अच्छी हो जाए, स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जहां सबसे ज्यादा बड़ा गंदा है, वो साफ होना बड़ा जरूरी है। बीसीसीआई बिल्कुल टॉप क्लास है, पर उसमें क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइज अच्छा करेंगे, फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी होंगी, आप किसी पॉलिटिक्स में चक्रों में नहीं पड़ेंगे, तो आपका टैलेंट तो उभरता चलता ही चला जाएगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। बी ऑनेस्ट
एंड आपके में वो होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे खिलाड़ी जो डिजर्व करते हैं उसको खिलाना, ठीक है 19-20 होता है, आपको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों आपके बराबर पे हैं, मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये इसका मतलब है कि ठीक है इसको चांस दिया गया, हो सकता है कि प्लस पॉइंट हो इनमें। तो ये सब चीजों को देखना एक और पड़ता बड़ी है। इंटरेस्टिंग बात जो है क्रिकेट के बारे में कि हर तीसरा, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है मगर लोग बना, हर तीसरा वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होगा। जी अब क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने बड़ा कोशिश कर ली, उन्होंने कहा था नहीं होगा, कई बार ड्रामे करे उन्होंने, वेस्ट इंडीज में करके देख लिया, साउथ अफ्रीका में करके देख लिया। अब तो सर हिंदुस्तान के बगैर कोई मैच ही नहीं, नहीं, टूर्नामेंट अभी ही तो नहीं हो four सकता, nation की बात हो ही नहीं कर रहे हैं। सकता four सर। nation की क्रिकेट बात की कर बात रहे छोड़िए, हॉकी नहीं चल सकती। चौथा वर्ल्ड कप हो रहा है, तीन वर्ल्ड कप पिछले 15-20 साल में, अब फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा। सर अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूं सर, 1983 में वो कौन सा जोश जज्बा था जिसने सर, जिसकी वजह से आप लोग वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथों में उठाए, और जो क्या चैलेंजेस थे उस वक्त आपके सामने? देखिए चैलेंज देखिए क्या था कि देखो मैं पास की अगर आप बात करें तो जब हम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ही हमने वनडे क्रिकेट खेली हुई थी, और उसके साथ साथ मैं जो पहला टूर भी इंग्लैंड में किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे हमारी ग्रोथ हुई है कि हम लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और गेंद हमारे पास इंडियन है। जी ये वो गेंद ऐसा गेंद जब हम गेंद करें वो इधर से इसे ऐसे जाए, इतना ज्यादा स्विंग हो, वो तो उसमें तो शाइन लैकर लगा हुआ है, तो शाइन इंग्लिश बॉल नहीं थे हमारे पास। तो वो वहां पे प्रैक्टिस क्या करना, फिर उसके बाद 75 में कुछ नहीं, हमने एक आधा मैच जीता, वो भी कीनिया के साथ कीनिया के साथ। और उसके बाद भी जो 79 में तो मैं खेला नहीं, मैं 83 में बाद में खेला। 79 में भी हमारा बुरा हाल था, हमने कोई ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर दिखाया, एक आधा मैच जीता है हमने उसमें भी। पर 83 में हुआ क्या कि हमने बाय द टाइम हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी, वनडे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी, पर उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ था। और सबसे ज़्यादा हमें एडवांटेज क्या हुआ कि हमने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया था। 82 में हमें टूर पे गए थे, तो उसमें वनडे क्रिकेट हमने उनको हराया, और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को हराना, एक मैच में भी हराना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो पटाई होती थी हमारी वो अलग बात है, उसके बाद तो बात छोड़ दो। तो ये पता क्या था कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हमें खोने पता के लिए था कुछ कि नहीं था हमारे पास, खोने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए, क्योंकि हमारी जब टीम जाती है, जब ऐसे माहौल में जब 83 में गई तो हम हर इंडिविजुअल, जैसे हम हैं इंडिविजुअल सारे हैं, नहीं यार हमने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंडिया खेलना चाहते हैं कंटिन्यू, तो उसमें ये एडवांटेज जरूर तक नहीं, हमने परफॉर्म करना है। तो जब शुरुआत में मैच बाय मैच जब हम चलते चले गए, वो मगर वो रास्ता एक दिखाई मैच दिया। उनका पता, वो तो बता दीजिए, जिम्बाब्वे का जो जिसमें कपिल देव ने 175 बनाए थे, मेरे ख्याल वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ, टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल कोई शक नहीं है, इतनी बड़ी इनिंग किसी ने खेली नहीं आज तक, क्योंकि मैंने भी उसके साथ बैटिंग की, किरमानी ने की, सब बाकी ने, और वो एक मैं समझता हूँ कि कपिल देव के वो दिन जैसे होता है ना कि आपका, कपिल देव तो माने तो जाते ही थे कि इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल, पर वो उन्होंने जब उस दिन इनिंग खेली, मैं क्या आज तक दुनिया में याद करते हैं, पर उस दिन टेलीविजन नहीं था, नहीं तो वही एक अकेली इनिंग, पता नहीं उसके मेरे ख्याल हिट भी मिलियन से भी ज्यादा होते, क्योंकि उसी ने हाँ। किरमानी की सर पार्टनरशिप थी आपने उसके भी, साथ। आपकी बॉल ने भी तो नहीं, किरमानी खुशी की का पार्टनरशिप थी। हाँ, मेरी भी पार्टनरशिप थी, करमानी की, रॉजर बिन्नी, वो तीनों ने, हम जो पीछे आने वाले हैं उनका साथ है। वो हमें तो ऐसा लग रहा था जब वो बैटिंग कर रहा था, भाई खड़े रहो यहाँ पे, आउट नहीं होना हमने, क्योंकि अगला खेल रहा है तो फिर वो नहीं रहता। सर माजी से निकल के फिर आज के दौर में आ रहे हैं, तो मतलब क्या हम ये मान लें कि भारतीय क्रिकेट जो है विश्व गुरु बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्रिकेट बाकी गेम में भी another 10 years टाइम वी विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, विश्व, आप हर स्पोर्ट्स में। पर ओनली थिंग मैं चाहूँगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज करें, फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, और हर चीज़ को ऐसा कर दें कि प्रोफेशनलिज्म लेके आएँ। ये नहीं कि सिफारिश वाले अंदर आ रहे हैं, भाई अप्रोच वाले अंदर आ रहे हैं, नहीं उसकी सिफारिश आ गई तुम अंदर चले, नहीं, ऐसा जो डिजर्व करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं डिजर्व करता हूँ, अच्छा कोच हूँ, तो मेरे को जगह मिलनी चाहिए, पर अगर मैं नहीं डिजर्व करता, आई एम सॉरी, मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। मैं ओपनली कहता, अगर ऐसा सिस्टम लेके आ जाओगे, विश्व क्या क्रिकेट क्या बाकी गेम में भी बहुत चढ़ जाएंगी। सर ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आ गया है, एक ये भी वजह है कि हिंदुस्तान के पीछे सब दौड़ रहे हैं? देखिए, ये पैसा आने का वजह क्या है, हमारे एक महान खिलाड़ी थे पैसा लाने के लिए, मिस्टर बिंद्रा एंड मिस्टर दालमिया। इन्होंने सर्च किया मार्केट को, इन्होंने मार्केटिंग को सर्च किया कि हाँ हम इसको कैसे प्रोजेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं।
तो उन्होंने जब किया उसके बाद उन्होंने जो 83 के बाद जो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, आज हिस्ट्री है। आज पहले मेरे ख्याल पहला वर्ल्ड कप हमने 100 करोड़ पे पता नहीं कितने में लिया था, आज $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, $1 बिलियन, लाखों में लिया, लाखों में, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अब एक एवेन्यू हब बन गया है इंडिया पैसे के मामले में, इसका क्या इम्पैक्ट मतलब? देखिए इसमें एक, जैसे मदन ने कहा, एक और बात बताइए, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैं एक और बताता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल में थोड़ा सा आपका इसका हॉकी भी इंडिया चला रहा है। वर्ल्ड कप में आप देखिए ना, 2010 का वर्ल्ड कप यहाँ पर, फिर 14 नहीं हुआ, 18 का वर्ल्ड कप यहाँ पर, 2022 का वर्ल्ड कप, फिर 23 का ये वर्ल्ड कप यहाँ पर, इसके बीच में चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर, 3 जूनियर्स वर्ल्ड कप यहाँ पर। जब इसका मतलब क्रिकेट पैसा है, पावर है। इसलिए बैडमिंटन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक डेनमार्क के बड़े, एक छोटी छोटी इसमें बड़ा क्रिकेट के से वो साहब, इधर बैडमिंटन लीग हुई, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, वो चले गए बाहर। उन्होंने बड़ा इंडिया के खिलाफ डेनमार्क में जब उसको पता चला कि ये क्रिटिसाइज तो मैं करके चला गया, डेनमार्क से उसने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा साहब गलती होगी, मैंने नहीं करना चाहिए था, इंडिया एक महान कंट्री। तो जैसे हब कहा ना आपने, जैसे मदन ने कहा, एकेडमी का क्या रोल है क्रिकेट के, मतलब बड़ा बहुत बड़ा रोल है। देखिए हम बच्चों को सिखाते हैं, मेरे जैसा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मैं कितने साल खेला हूँ, अब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा पैशन है, मुझे खुशी मिलती है किसी के बच्चे को सिखा के, उसको ठीक करके मेरे को खुशी मिलती है, क्योंकि हमने लेना ही नहीं, क्रिकेट से हमने लेना नहीं, हम लेते ही रहेंगे, हम वापस भी तो कर रहे हैं। आईपीएल तो जो ब्रांड है, जो क्रिकेट का ब्रांड आईपीएल है, मेरे ख्याल इससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं। मतलब इतनी जल्दी आप उसको फुटबॉल से कंपेयर ना करें, फुटबॉल की हिस्ट्री है 100 साल से टूर्नामेंट। ये आईपीएल 10-12 साल में जितना उभर कर आया है, जितना पैसा इसमें जनरेट किया है, जितनी इंटरेस्ट ने पॉपुलैरिटी की है, और जब इसके प्लेयर सेलेक्ट होते हैं उस पर भी बहस चलती है, दिनों दिन डिबेट चलती है। तो क्रिकेट का पैशन तो है। अब आप जितना देखें, मैं कई बार बसों में चलता हूँ, बच्चे के बड़े बड़े बैग उठाए हुए, बैट लिए हुए घूम रहे हैं क्रिकेट खेल। एक चीज़ और भी है, जितनी आप फील्ड में जाएंगे आप बुराई से बच के रहेंगे। हर आदमी शायद जितना मदन लाल ना बने या सुनील गावस्कर ना बने, मगर वो बुराई से तो दूर है। वो क्रिकेट ग्राउंड में तो है। वो पहला वो कहना कि पढ़े हुए लिखोगे तो होगे नवाब, अब यह है कि खेलोगे तो नवाब बनोगे, कि एटलीस्ट यू आर अवे फ्रॉम द ड्रग्स और जो बुरी बातें हैं। सर मदन लाल साहब, जो ये रेवेन्यू का जो इम्पैक्ट है आने वाली नौजवान नस्लों पर, उसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं, मतलब क्या असर पड़ेगा उसमें? मैं तो इसको बड़े पॉजिटिवली देखता हूँ जी। मनी मेरे को मोटिवेट करती है। मनी, आई नो मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज, वी नीड ऑल। नहीं, सीधी बात बता दूं, अगर पैसा कभी कमाता है, आई थिंक मनी, मैं तो सीधी बात करता हूँ, पैसा मेरे को अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये भी याद रखिए कि जो हमारा प्लेयर है, एक इज ए फैक्ट ऑफ द लाइफ इज कि सारा लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है, लोअर, और ये सोशल अपहीवल है। अब आप आपने देखते हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, इरफान पठान देख लीजिए, इसमें अब इलाकाइयत का सर दखल है कि नहीं? मतलब पहले ये होता कि रीजनलिटी दिखाई देती थी कि चलो भाई मेरे रीजन का है, मेरे इलाके का है। अब क्रिकेट में वो सब चीज़ दिख रही कि नहीं दिख रही सर? देखिए काफी हद तक जो परसेंटेज है कम डाउन आ चुकी हुई है। आज जैसे बेदी साहब ने कहा कि आप सामने टेलीविजन के सामने कर रहे हैं, आपको कमेंटेड, आपको हर चीज जो है बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, तो वो उससे मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा जो है कम हो चुका है। फिर भी देखिए कोई ना कोई अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं सेलेक्टर हूं, अगर मैं दिल्ली का सेलेक्टर हूं, तो मैं अच्छे आदमी को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन है इसमें, क्योंकि मैं अच्छे प्लेयर को, अगर वो बॉम्बे का है, अच्छा प्लेयर है, तो मैं उसको ही रिकमेंड करूंगा। तो मौजूदा टीम बहुत के बारे कम में, है, बहुत मौजूदा टीम के बारे में क्या कहें? जो प्रेजेंट टीम इस वक्त जो है, अभी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज भी होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी, फिर न्यूजीलैंड जाएंगे, तो जो टीम इस वक्त जो सिलेक्शन का जो तरीका है उस बारे में कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए इस वक्त जो हमारी टीम है बहुत ही बेहतरीन टीम है, क्योंकि विराट कोहली, मैं उसकी बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि उसने वो जज्बा, जो हम कहते थे ना, हमारे दर्शक कहते थे नहीं हमारे जो टीम है उसमें जज्बा नहीं रहता, इसने एक ऑरा क्रिएट किया है, इसने एक कॉन्फिडेंस दिलाया है ड्रेसिंग रूम में कि हाँ हम जीत सकते हैं। इंडिया की जो अभी परफॉर्मेंस रही है, इनको हारा हुआ मैच में जीतना आता है, ये डिफरेंस काफी ज्यादा आ चुका है। और ये भी कह लो कि जीता हुआ मैच भी हारना, जीता हुआ मैच तो ठीक है, सेमीफाइनल में हम हार गए। देखिए वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का एक, देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि आप हर मैच जीत जाएंगे। हाँ, इसलिए दुख इसलिए हो रहा है कि हम जीत सकते थे।
बिल्कुल सही कहा, जीत सकते थे, उससे दुख ज्यादा हुआ। पर ये प्रेजेंट जो टीम है, अगर आप पेस बॉलर बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बैट्समैन वी हैव बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्पिनर्स वी हैव बेस्ट बेस्ट, कॉम्बिनेशन टीम है सर। बहुत जबरदस्त सर, balance- ये सर मैं आपको एक बता दूं, Balance. स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड जो है, वो हिंदुस्तान की हाँ। जिसको यूनाइट करने के लिए ये दो है। नुमाइंदगी इसमें करते कोई, हैं। जैसे मदन ने कहा, लाइक डिसलाइक चलती है, हाँ। मगर ये अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, किसी भी मजहब के हैं, यू विल प्ले, कोई भी रीजन के हैं, यू विल प्ले। और दो, इन दो आइडेंटिटी ने, जब क्रिकेट मैच होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि इंडिया शुड विन। ये देखिए, ये जज्बात है। या बॉलीवुड का जो पिक्चर है, सारी दुनिया में आप जितनी भी बॉलीवुड को गाली दे, शाहरुख खान की लोगों ने देखनी तो देखनी है। इसी तरीके से जब विराट कोहली खेलता है, या रोहित शर्मा करता है, या सुरेश अय्यर है, जो नए नए लड़के आए हैं, इन पर सबको पता है आजकल बच्चों का। तो क्रिकेट हैज गिवन, मतलब यूनाइट किया है इंडिया को। हमारी इस खास में पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारे ईमेल आईडी हैं ddurdu@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।